प्लेस करने का मतलब विजिबिलिटी हो गया। ओके। अब ऑनलाइन में जहाँ तक बात होती है, तो जैसे कि हम लोग कॉर्नर पे ऐड देखते हैं, मैसेज वगैरह आते रहता है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट वे में जो मैसेज आता है या एडवर्टाइजिंग एड्स आते हैं, उससे विजिबिलिटी काउंट हो सकता है कि किस कंपनी का कितना ज्यादा ऐड आ रहा है। यस Sir, ऑनलाइन। I would like to add something on online visibility. यस सर, प्लीज। अकॉर्डिंग टू मी ऑनलाइन विजिबिलिटी एक ऐसा फिनोमिनन है जब हमारा कोई कंटेंट या हमारा कोई वेबसाइट ऑनलाइन प्रेजेंट है जी। और वो लोगों के लिए लोगों के नज़र के सामने है। विजिबिलिटी मतलब अगर कोई जैसे मैंने बताया कि हमारा कोई वेबसाइट या कंटेंट वो हमने ऑनलाइन पोस्ट किया है, कितने लोग उसको देख पा रहे हैं, जैसे आसिफ भाई ने बताया कितने लोग उसको देख पा रहे हैं और कितने लोगों तक वो रीच आउट हो पा रहा है। ये बिल्कुल। फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन विजिबिलिटी होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो जी, ऑनलाइन शुक्रिया। और डिजिटल विजिबिलिटी ये है कि कितनी विजिबल है आपका, कितना विजिबल है आपका बिजनेस। अब वो वेबसाइट की शक्ल में हो, ठीक है, सर्च इंजन पे रैंक करता हो, उसके बाद आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हों, ठीक है, वहाँ पे आप कंटेंट डाल रहे हैं, या फिर लोकल बिजनेस जो जितने भी डायरेक्टरीज़ हैं वहाँ पे आपकी बिज़नेस जो है लिस्टेड हों। तो जो लोग भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई क्वेरी डाल रहे हैं, चाहे सर्च इंजन पे चाहे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका बिज़नेस आना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन विजिबिलिटी। अब ऑफलाइन विजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, बिलबोर्ड लगा दिया, ठीक है, या फिर मैगज़ीन में छपवा दिया, न्यूज़पेपर में छपवा दिया, ठीक है। तो ऑनलाइन में उसी चीज़ को हम ऑनलाइन में करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो गए, लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज़ हैं, वहाँ पे आपके बिजनेसेस लिस्टेड होने चाहिए, और जब कोई क्वेरी करे उस प्रोडक्ट उसके बारे में, तो आपकी बिज़नेस जो है वहाँ पे दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, लिंक्स हैं, आपके रिव्यूज़ डले होते हैं गूगल माई बिजनेस पे, अगर आपका बिजनेस वहाँ पे रैंक करता है, ठीक है। आपके प्रोडक्ट के लैंडिंग पेजेस हैं, ठीक है। लैंडिंग पेजेस किसको पता है क्या होती है? लैंडिंग पेजेस सर होम पेज को बोलते हैं, जो अपीयर होता है कस्टमर के सामने। सॉरी। कस्टमर के सामने जो वेबसाइट का पेज लैंड होता है सर। जी 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 जी। नहीं सर, अब अभी sir, the landing pages is that pages when a customer landed on a website, when a customer landed on a link. So we are trying to when we send any content with a specific कॉन्टेक्स्ट। URL like as a bit.ly URL. So when a customer click on it on that link and then he comes in the redirect on those of the website. So that is called the landing pages. There are lots of the landing pages like you have a home also, you have a product also, you have services also, what you are the selling to the customers and what you are the selling behind the customer. So that is a part of the this. लैंडिंग पेज वो होता है जहाँ पे कस्टमर को आप लैंड कराते हो, ठीक है, जिस Yes, sir. Yes, प्रोडक्ट sir. के Yes, लिए, sir. ठीक That है। is the point. अब Hmm. लैंडिंग पेज डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है Hmm. कि आप वेबसाइट को लैंडिंग पेज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। Hmm. वहाँ पे भी कस्टमर लैंड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आप भेज रहे हो अपने कस्टमर्स को, राइट। तो अब जो टिपिकल लैंडिंग पेज होता है वो डिफरेंट होता है, जो आप जनरल या जेनरिक वेबसाइट्स जो देखते हैं, एक टिपिकल वेबसाइट जो आप देखते हैं उससे डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन की दुनिया में लैंडिंग पेज इसको कहते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से होता है लैंडिंग पेज और उसका मकसद क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं लैंडिंग पेजेस के। जो मेन पॉइंट है यहाँ पे लैंडिंग पेज का वो ये होता है कि कस्टमर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। कस्टमर के मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है। ये मिस्टर शिवा प्लीज चेक योर ईयरफोन और वॉट एवर, ओके। तो
ऑनलाइन की दुनिया में जो है, ऑनलाइन की दुनिया में लैंडिंग पेज कस्टमर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर अब यहाँ पे आप इनकी वीडियोस देखें, ये जैसे एफिलिएट मार्केटिंग के वो हैं, एफिलिएट मार्केटिंग ये सिखाता है इस यूट्यूब चैनल पे। अब आप इसके लिंक में जाएंगे तो ये चूंकि एफिलिएट मार्केटिंग में बताता है, और इसका एक प्रोडक्ट है जो कि 7 डेज़ ट्रायल का है मेरा ख्याल से, 3 डे चैलेंज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने अपना लैंडिंग पेज कैसा बनाया है, ठीक है। ये देखिए, ये एक टिपिकल एग्जांपल है लैंडिंग पेज का, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपको जो आप टिपिकल वेबसाइट्स जो देखते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड अ होम पेज? होम पेज, बोथ आर सेम, यू नो, बोथ आर सेम। होम पेज आप वेबसाइट को जब रेफर करते हैं तो इसका जो फ्रंट पेज होता है ना, इसका ये टोटल जहाँ पे आप बिना क्लिक किए हुए सबको स्क्रॉल करके देख ले, तो ये होम पेज है, राइट। Okay. किसी भी वेबसाइट का ये होम पेज होता है, राइट। होम, यहाँ पे आपको क्लिक करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। होम पे जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी उसको हम रेफ़र करेंगे कि हमारे होम पेज पे है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड होम पेज, राइट। लैंडिंग Okay. पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज में आपको ये नेविगेशन वगैरह ये सब नहीं दिखती हैं, देख रहे हो आप, ये डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हैं, नेविगेशन है। तो लैंडिंग हाँ. पेज का जो मेन रीज़न है वो बनाने का, वो ये है कि कस्टमर को डिस्ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी लिंक्स हैं, हो सकता है मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ चला जाऊँ, वहाँ से क्लिक करके वहाँ चला जाऊँ, किसी एक जगह मैं फोकस नहीं कर पाता, राइट। इसीलिए Yes. लैंडिंग पेज और फनल्स का कॉन्सेप्ट आया है कि कस्टमर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अट्रैक्ट और कैसे कन्वर्ट करेंगे कि उनके डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए और किसी एक मुद्दे पे, किसी एक प्रोडक्ट पे, किसी एक सर्विसेज पे बात की जाए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 डे बिजनेस चैलेंज चलाता है जोनाथन मोंटोया। तो इसने सिर्फ उसी के बारे में बात की, आपको कहीं पे कोई और नेविगेशन मिलेगा नहीं। यहाँ पे मिल रहा है, दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन उसमें टर्म्स, प्राइवेसी एंड अर्निंग डिस्क्लेमर्स दीज शुड बी इंक्लूडेड, क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो फेसबुक पे हो आप या फिर गूगल पे ऐड चला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 डे चैलेंज के बारे में बता रहा है, डे 1 में क्या होगा, डे 2 में, डे 3 में। उसके बाद जब आप यहाँ पे इंस्टेंट एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उसके बाद फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है, ये लैंडिंग पेज का मेन मकसद होता है, मेन रीज़न होता है, ठीक है, कि आप अपने कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को, अब ये लैंडिंग पेज ये भी हो सकता है कि आपने मान लीजिए कि आप एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को कि आई विल प्रोवाइड यू या गेट दिस पीडीएफ टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग और वॉट एवर हेडलाइन यू यूज़, राइट। और यहाँ पे आप डाउनलोड नाउ का बटन लगा दो। उसके बाद जब वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना नाम और ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद जब आप अपना कलेक्ट कर लेते हो उनका इन्फॉर्मेशन, तो बाद में फिर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उनको आप अपने रेपट बिल्डिंग करते हो कि उनके साथ आप बातें करते हो कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन उनको ईमेल के थ्रू देते हो, और बीच बीच में आप कोई प्रोडक्ट उनको पिच करते रहते हो, उनको सेल करते रहते हो, राइट। एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो हो गया कि इन्होंने 3 डे बिजनेस का वो किया है। अब जो एक टिपिकल होता है जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है, वहाँ पे आप कोई ना कोई चीज़ इंसेंटिव के तौर पे, इंसेंटिव समझते हो आप लोग? इंसेंटिव, इंसेंटिव के तौर पे आप उनको कुछ देते हो। मान लीजिए कि मैं अगर किसी को ये सिखा रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फ्रॉम स्क्रैच, राइट, ठीक है, कम्प्लीटली बिगिनर फ्रेंडली, तो डाउनलोड द पीडीएफ नाउ। तो मैं किन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ? मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जिनको ब्लॉग सीखना है या ब्लॉग बनाना सीखना है, करेक्ट। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो भी टूल्स यूज़ होते हैं ब्लॉग के, उसका मैं फिर अपना एफिलिएट लिंक जो भी होगा मैं वहाँ पे उनको पिच कर सकता हूँ कि यू कैन यूज़ दिस टूल टू ग्रो योर ब्लॉग, राइट।
this will be helpful or this works in this situation, whatever. Okay, so you can, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या कहा है, मेक ब्लॉगिंग फुल टाइम बिजनेस, स्टार्ट ग्रो एंड मोनेटाइज योर ऑनलाइन ब्रांड, click through the bullshit and learn the tested and proven digital marketing strategies, subscribe to skyrocket your online career as a blog, a small business or as an influencer, join our newsletter to stay informed with the, so they are calling you, they are inviting you to join their newsletter so that आप इनके जो जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं ये आपको भेजेंगे, आप उससे सीख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्या हुआ, ये एक आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है, कि उनके न्यूज़लेटर को क्यों ज्वाइन करना है। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप सिर्फ बटन डाल दें और ये फिलअप करने के लिए बोले, कोई नहीं करेगा, राइट। कुछ आप उनको देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इंसेंटिव के तौर पे, तभी तो कोई ज्वाइन करेगा आपका न्यूज़लेटर, ठीक है। तो जी। मैं एक टिपिकल एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अब जैसे ये भी लैंडिंग पेज है, ये मैंने लैंडिंग पेज बनाया था system.io से, ये फ्री के लैंडिंग पेज आप यहाँ से बना सकते हैं। अभी लैंडिंग पेज बनाने के सॉफ्टवेयर आप जब ढूंढोगे तो देखोगे कितने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेट मी क्विकली लॉग इन टू माई अकाउंट। सर आप भी लैंडिंग पेज बनाने के लिए ये पेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कि आप फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है मुझे market में? लैंडिंग पेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्त, मेरा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें मुझे लैंडिंग पेज की ज़रूरत। ये मैंने चूँकि मुझे एक ऐड चलाना था गूगल पे अच्छा। इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मैंने जस्ट फ़ौरन से मैंने एक ये system.io पे मैंने एक ये लैंडिंग पेज बनाया और उस पर मैंने ऐड रन करा दिया। देख रहे हो आप? यस, तो ये पेड था कि फ्री? ये नहीं, ये फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप टू इनकी जो प्राइसिंग आप देखोगे, अपग्रेड योर अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी प्राइसिंग जो है फ्री वाली उसमें 3 है। दिस इज़ अ फ्रीमियम, राइट। दिस इज़ तो अप टू 2000 कॉन्टैक्ट्स, ईमेल कॉन्टैक्ट्स आप इनके ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर पर रख सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन ये system.io का जो है क्या नाम है, ऑफ़र है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब लैंडिंग पेज बनाना सीखें तो आप लोग इस पे अपना हाथ साफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 तक के कॉन्टैक्ट, मतलब ईमेल कॉन्टैक्ट्स आप रख सकते हैं इसमें। अप टू 3 सेल्स फनल आप बना सकते हैं, ठीक है। 10 सेल फनल स्टेप आप बना सकते हैं यहाँ पे, ब्लॉग बना सकते हैं यहाँ पे, मेंबरशिप साइट है, ऑटोमेशन रूल्स है, वर्क फ्लोज है, ईमेल कैंपेन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 1 क्लिक ऑप्शन है, ऑर्डर बम्प्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही हैं। तो आप यहाँ पे अपना हाथ साफ कर सकते हो इस पर, ठीक है। उसके बाद आप $27 पर मंथ है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस यू हैव, हाउ बिग योर बिजनेस इज़, कितना बड़ा बिजनेस है आपका, ठीक है। तो समझ गया, थैंक यू। जी, सर तो मैं अब बता सर रहा हूँ, सॉरी, ये जो स्नैप लिंक वगैरह होते हैं, लिंक ट्री, क्या ये भी लैंडिंग पेज की तरह काम करते हैं? कौन सा जैसे स्नैप लिंक, विच स्नैप Z लिंक? ZNAPLINK ZNAPLI, हाँ, क्योंकि मैंने ये इंस्टाग्राम में खास करके बहुत सारे लोगों को देखा है, उसमें उन लोगों ने ये लिंक डाला हुआ है जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो लिंक शॉर्टनर होगा, जैसे bit.ly है, ठीक है। लिंक ट्री वगैरह भी रहते, लिंक ट्री है। हाँ, लिंक ट्री, वो तो आप लिंक ट्री Beacon- क्या कर सकते हो कि एक साथ जो है डिफरेंट आप अपने This is link why को वहाँ 90% of affiliate marketers will fail in the next वहाँ पे 5 organize years. कर सकते Hey, हो। what's up, everyone? My name is Jonathan Montoya. लिंक शॉर्टनर क्या करता है, लिंक Beacons शॉर्टनर पे AI आप अपने लिंक्स को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। जितने भी लिंक्स है वहाँ पे आप डाल सकते हो, तो एक क्लिक में आपके सारे लिंक्स वहाँ पे, आप वेबसाइट के लिंक डाल दीजिए। पॉपअप का तो अलग हिसाब होगा ना सर। यस, जैसे पॉपअप अभी मैंने एक आपको lady यहाँ है- पे दिखाया, ये देखिए आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये पॉपअप ही तो है, राइट। तो पॉपअप कहाँ पे यूज़ करना है ये तो आपका बिजनेस डिपेंड करेगा कि कैसा बिजनेस है, तो फिर उस हिसाब से आप यूज़ करें पॉपअप, ठीक है। पॉपअप के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो ये पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक दिखाऊँ।
सर ये जो सिस्टम डॉट ये IO है सर, ये इट इज फॉर रिलेटेड टू द वेबसाइट, या इट इज रिलेटेड टू द ईमेल्स या फिर ब्लॉग सर रिगार्डिंग? नहीं, ये उसके लिए नहीं है दोस्त। ये बेसिकली होता है आपके ईमेल ईमेल कलेक्ट करने के लिए अपने कस्टमर के। ये डिजिटल बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो फिजिकल जैसे बिजनेस सर है, फिजिकल के लिए इसको नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे सर मैंने भी एक चैट में भेजा है, एक लिंक भेजा है। जी मैंने जी। उसमें से बहुत बहुत को देखा आईजी पे, वो अपना क्रिएट करके यहाँ पे जैसे लैंडिंग पेज है शायद, हाँ हाँ हाँ। लिंक पर क्लिक करके चेक करें। ओके। हाँ, मेक योर और मार्क भी बहुत स्टार्ट सारी है। समथिंग। हाँ, तो ये लिंक शॉर्टनर है। यहाँ पे आप अपने लिंक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं, तो ये यहाँ पे आप अपने लिंक को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आप ये देख फ्री सकते होते हैं ना? हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके प्राइसिंग। ये फ्री भी जी। होगा, फ्रीमियम होगा, हो सकता है। लेट मी सी, या देखो यहाँ पे कुछ कुछ लिंक हैं। फ्री फॉर एवर, स्टार्ट क्रिएटिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ ऑनलाइन टुडे एट द वेरी लो प्राइस ऑफ फ्री योर ओन beacons .ai link, full control over how you customize your website, add unlimited links. Yeah, you can see so these are the link shortener and link organizer software. तो आप यहाँ पे अकाउंट बना के आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। या हाँ, एक और भी है ZNAP.link, मुझे जी जी क्लियरली जी, समझ सब में सब नहीं उसी में आएगा, सब उसी में आएगा। सब वहाँ पे आप लिंक वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हो अपने लिंक को, ठीक है। ताकि एक साथ जब आप एक ही लिंक तो डाल सकते हो। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ वेबसाइट का एक लिंक डाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपके वेबसाइट पे या आपका बिजनेस 4-5 है, या आपके 4-5 प्रोडक्ट हैं, 4-5 लिंक्स हैं आपके, तो वो कैसे डालोगे? सब तो डाल नहीं सकते। तो इसीलिए इन सब का यूज़ किया जाता है, ताकि इन पे एक क्लिक करके लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। जी, जब आप इनको क्लिक करोगे जैसे वहाँ पे जिनका भी लिंक हाँ, होगा। जैसे जैसे इसने अपना एडवर्टीजमेंट किया है कि जॉइन माय इंस्टाग्राम कम्युनिटी फॉर डिजाइन, या यूट्यूब चैनल से, और कॉल विथ मी, है ना, यस यस एक्सप्लोर यस पर्सनल जी। ब्रांड तो दिस एंड आप जब दैट। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक उनके वेबसाइट का लिंक होगा, किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक होगा, ठीक है, एफिलिएट लिंक जी होगा, जी। डिफरेंट डिफरेंट लिंक होगा। तो चूंकि इंस्टाग्राम पे एक ही लिंक डाल सकते हैं, तो ये हेल्प करता है आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को एक साथ, प्रोडक्ट के एक साथ या सर्विसेज के लिंक को एक साथ रखने का, ताकि वहाँ पे किसी भी लिंक पे वो क्लिक करके आपकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। वो लिंक ऑर्गेनाइज़र है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, कहाँ चला गया ओके ओके गाइस। तो यहाँ पे आप जब क्रिएट के ऑप्शन पे आएंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको फ़नल के नाम से भी बुलाया जाता है। अब आप मेरे इस बिज़नेस को फ़नल भी कह सकते हैं। ये वाला जो है ये एक फ़नल ही है, सिर्फ लैंडिंग पेज नहीं है, बल्कि ये फ़नल भी है। फ़नल क्या होता है, मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ज़्यादा नेविगेशन वगैरह नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी ये होना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, बट और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट लिंक जो है कई बार शेयर किया जाता है। ट्रस्ट अस, यू डोंट वांट टू मिस दिस। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके आप उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, और जो कस्टमर के जो भी ऑब्जेक्शन है उसको आप हैंडल करते हो। ये एज अ सेल्स पर्सन काम करता है आपका ऑनलाइन, ठीक है। तो सेल्स पर्सन काम करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, ये लैंडिंग पेज ना? ये सेल्स फनल आपका सेल पर्सन की तरह काम करता है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें उनको बताते हो, अपने टेस्टिमोनियल दिखाते हो, सारी चीज़ें उनको कन्विंस करने के लिए आप करते हो, ठीक है। और जो ये होता है, क्या कहते हैं उसको, लैंडिंग पेज होता है, वो टिपिकल लैंडिंग पेज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्ड एन ऑडियंस, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस एंड बिल्ड योर ईमेल लिस्ट, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, क्रिएट करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑलरेडी प्री डिज़ाइंड लैंडिंग पेजेस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके
चेंज भी कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। जैसे मैंने इसको किया है, तो मैंने इसको किसी और सेल्स फनल को उठा के और फिर मैंने यहाँ पे अपने कंटेंट लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ, ये देखो, ये टिपिकल एग्जांपल है लैंडिंग पेज का। प्रीव्यू करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, The 3-step system to sell on autopilot. Enter your name and email address to receive the free video training. So you are providing free video training. आप free video training दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? कि आपके पास कोई 3 स्टेप सिस्टम है जो आपने क्रिएट किया है, जो कि ऑटोमेटिकली सेल करता है किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जो लोग भी सेलिंग में हैं या जो लोग भी डिजिटल ऑनलाइन सेलिंग में हैं, वो इंटाइस होंगे या नहीं होंगे? होंगे, राइट। तो अगर आपने कोई वीडियो बनाया है, मान लीजिए ये जोनाथन मोंटोया हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस बनाते हैं और अपने वीडियो में ये बताते हैं कि मैंने 3 डे का चैलेंज रखा है आपके एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी शुरू करने के लिए। अगर आप चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं, जब आप सेल पे बात कर रहे हो, कि मेरे पास एक फ्री वीडियो ट्रेनिंग है, अगर आप चाहते हो तो आप लिंक क्लिक करो और यहाँ पे अपना नेम और ईमेल एड्रेस डाल के उसको वीडियो ट्रेनिंग आपने ले लेनी है, ठीक है। तो जब आप ये एक टिपिकल एग्जांपल है लैंडिंग पेज का, समझ गए, जहाँ पे आप सिर्फ कलेक्ट करते हो ईमेल्स, राइट, और बाद में फिर उनको आप सेल कर सकते हो। तो ये बायर जर्नी आपको खुद बनानी पड़ेगी कि जब आप ये बना रहे हो लैंडिंग पेज, तो उसका रीज़न क्या है बनाने का। जब आप इनके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे तो इस इन्फॉर्मेशन का करोगे क्या आप, राइट। तो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप उसको सेल करना है, या फिर आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम में होने चाहिए जिनको आपको जिनको प्रमोट करना है आपको इस ऑडियंस को, ठीक है, जो आप कलेक्ट कर रहे हो ईमेल। तो टिपिकल एग्जांपल अगर मैं लैंडिंग पेज का बताऊं तो ये है टिपिकल एग्जांपल कि किसी चीज़ को आप प्रोवाइड करते हो। मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, आप उस पर फैशन के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 फैशन टिप्स यू हैव नेवर हर्ड, प्लीज़ फिल इन दी योर इन्फॉर्मेशन बिलो टू रिसीव द 10 टिप्स, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो भी फैशन के बारे में, अगर आपको एफिलिएट प्रोडक्ट, मान लीजिए अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम में आप हैं, तो उनको आप शर्ट्स के लिंक या फिर शूज़ के लिंक, जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आप करना चाहते हो, उनको आप प्रोमोट कर सकते हो वाया ईमेल, ओके। तो इसका मेन मकसद होता है क्या, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर का, ठीक है, समझ गए जी। सर लैंडिंग पेज है सर, हम अगर हम किसी की अपने इंस्टा पर हम उसको जैसे अकाउंट पर अपने लिंक डाल दें सर, उससे कस्टमर को उसको लिंक ओपन करके जब हमारे वेबसाइट तक पहुंचता है सर, हम उसको भी लैंडिंग कह सकते हैं ना सर वैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे भी आप अपने कस्टमर जहाँ पे आपके लैंड हो रहे हैं वो लैंडिंग पेज कहलाएगा, ठीक है। अगर सर अगर हम लोग मतलब कि स्कीमा का वो यूज़ करें, जैसे मतलब कि आपने वो दिखा रहा है कि वो होम पर जाएंगे, फिर वहाँ पर आपके मतलब कि प्रोडक्ट और वो सर्विसेज हैं, फिर उसके बाद फिर प्रोडक्ट और वो सर्विसेज के वो अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर वो भी तो एग्जैक्टली वो मतलब कि लैंडिंग पेज का ही वो मतलब वो हुआ। एंड देन सर वो मतलब कि गूगल फॉर्म जो होते हैं सर, उसको भी वो हम लोग वो मतलब यूज वो कर सकते हैं, मतलब कि एज लैंडिंग पेज में सर। बिल्कुल, आप ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है। हाँ, क्योंकि सर अगर मुझे अगर मैं अपने इस वेबसाइट का लिंक डालूं shortmeloud.com का, ठीक है, और मैं ये डालूं तो कस्टमर, तो मैं अपने आप में लैंडेड यहाँ पर होगा सर, आपके मेल पर लैंडेड होगा। अगर आप सर ब्लॉग का लिंक को जाएंगे, अगर आपको जो भी आपके ब्लॉग्स कर हैं, जो भी आपको लिंक चाहिए, तो आपको वो ब्लॉग्स के अंदर वो उसका वो लिंक डालना पड़ेगा आपको। ये तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। यस सर आपका बिजनेस क्या है और आप अपने कस्टमर को कहाँ लैंड कराना चाहते हैं। यस सर लैंड कराना चाहते हैं वही आपके लिए लैंडिंग पेज है, राइट। क्योंकि हम सर वेबसाइट जो बनाते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी होता है सर, उसमें भी वो मतलब कि स्कीमा का ही वो यूज वो करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को जो भी सब सारी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मतलब कि
कीमा के ही वो मतलब कि अकॉर्डिंग में मतलब कि उनको वो मतलब कि प्रोवाइड वो होती है। बिल्कुल। तो वो अगर वो ब्लॉग्स में जाएंगे, अगर वो अबाउट अस में जाएंगे, अगर वो हाँ। इंफॉर्मेशन में जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी में, तो वो सीधा वो लैंडिंग वो मतलब कि प्राइवेसी पॉलिसी में होंगे। अगर आपको लोकेशन भी वो देना है, अगर आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी बनाते हैं हम लोग, जी। अगर हम कॉल नाउ वो बटन का भी वो बनाते हैं, तो वो कस्टमर अगर वो कॉल नाउ पर अगर हम कोई भी अपना मतलब कि फोन नंबर मैंने वो डाल दिया, तो वो सीधा कॉल मतलब कि मेरे पास ही वो आएगी। तो सर दैट इज कॉल्ड अ कॉल टू एक्शंस एंड दैट बटन ही कॉल टू सेल्स सर। यस वो सर, बटन यस सर, जो है यस सर, वो कॉल कॉल टू, टू एक्शन कहलाएगी। यस सर, तो यस सर, यस सर। आप लोगों ने ये लैंडिंग पेज का जो 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 मेन कॉन्सेप्ट है वो समझा आपने, ठीक है। यस सर, अब जैसे यस। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये भी एक टिपिकल एग्जांपल है। ये देखो, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिसोर्सेज फॉर फ्री, एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड ऑनलाइन, ठीक है। ऑल द टूल्स, बुक्स एंड रिसोर्सेज यू नीड टू बिल्ड अ 6 फिगर ऑनलाइन बिजनेस, इंटर योर नेम एंड ईमेल टू एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज फॉर फ्री। अब मान लीजिए मैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ही बात करता हूँ, चाहे वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बात करूँ, चाहे वो मैं सोशल मीडिया पे बात करूँ, चाहे वो मैं अपने वेबसाइट पे बात करूँ। अगर मैं ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं कस्टमर को लैंड करा रहा हूँ, तो ये मेरा टिपिकल लैंडिंग पेज है, राइट। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस डालूंगा, डाउनलोड नाउ का बटन मैंने लगा दिया है, ये कॉल टू एक्शन बटन है कि डाउनलोड कीजिए आप। तो यहाँ पे जो ये चीज़ मैं एक इंसेंटिव के तौर पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा आपसे कि बिज़नेस का जो मेन रूल है यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको फिर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग करनी है, राइट। तो ये टिपिकल एग्जांपल है आपके उसका लैंडिंग पेज का, राइट। अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, मान लीजिए कि आप फेसबुक ऐड के मास्टर हैं और आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट जानते हैं और आपको क्लाइंट्स चाहिए, ठीक, समझ गए। अगर आपको क्लाइंट चाहिए और आप यूट्यूब पे या फिर अपने सोशल मीडिया पे फ्री के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू फेसबुक एडवर्टीजमेंट, ओके। आपने सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाया जहाँ पे आपने ये बताया है कि ज्वाइन माय फ्री फेसबुक एड्स ट्रेनिंग टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दे दिया नाम और ईमेल एड्रेस का कॉलम, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इंटर योर नेम एंड ईमेल टू एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज फॉर फ्री, या टू एक्सेस द ट्रेनिंग, टू एक्सेस द फ्री ट्रेनिंग। अब जो भी फेसबुक एड्स में इंटरेस्टेड होंगे या जो भी लोकल बिजनेसेस होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन तो आपको आ जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ नेम, ईमेल एड्रेस नहीं, आप अपने फ़ोन नंबर का भी कॉलम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, उनको आप बाद में मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको पिच कर सकते हैं आप कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक फेसबुक एडवर्टाइज़र की ज़रूरत है, तो आई एम दी वन। और चूंकि आपने पहले से उनको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फेसबुक एड्स के रिलेटेड दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब आप उनको पिच करेंगे, जब आप उनको जूम कॉल पे लेके आएंगे पूरे बिजनेस स्ट्रेटजी को बताने के लिए कि कैसे आप फेसबुक एड से उनको ग्रो कर सकते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है वो फिर आपका कस्टमर में बदल सकता है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज का जो मेन वो है रीज़न, वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें और उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने जो नाम और ईमेल एड्रेस है वो आपको दे दें, ताकि बाद में आप उनको मार्केटिंग कर सकें। समझ में आ गई बात? तो सर जो वेबिनार जो करवाते हैं जी कि जी उनकी जी, वो भी उसके भी वो लोग वो देते हैं, लेकिन सर उसमें अगर कोई भी मतलब कि इंफॉर्मेशन डालता है और कोई भी वो डाल मतलब कि अगर उसको वो मतलब कि बुक योर सीट्स ना वो करके वो मतलब क्लिक वो करता है, तो सर उसमें भी तो वो मतलब कि पेड वो मिलते हैं। फिर तब उनके तरफ से मतलब कि इंफॉर्मेशन आता है कि योर सीट्स ये वो मतलब कि बुक नाउ। तो सर दैट इज कि सर वहां से हमें भी वो मतलब कि रिवॉर्ड वो मिलता है, मतलब कि इंसेंटिव मिलते हैं। वहाँ पे इंसेंटिव आपको क्या प्रोवाइड किया गया? वहाँ पे आप इनको इंसेंटिव ये प्रोवाइड किया गया कि आपको फ्री में वेबिनार अटेंड करवा रहे हैं,
और वेबिनार किस चीज के बारे में ये भी तो मेंशन किया गया है। Yes, अगर sir. मैं Yes, कहूँ sir. कि आई एम इनवाइटिंग यू टू अ वेबिनार वेयर आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फेसबुक एडवर्टाइजिंग, तो मैं क्या वहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा हूँ? मैं यही तो कर रहा हूँ कि मैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में आपसे शेयर करूंगा। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए तो आप वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन करोगे, Yes, sir. वरना Yes, तो sir. नहीं Yes, sir. करोगे, राइट? तो वो भी एक Yes, sir. इंसेंटिव Right. है और वो भी एक लैंडिंग पेज है, ठीक है? Yes. तो वो Yes. डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है। मैं आपको एक मेन वो बता रहा था, ओवरव्यू बता रहा था कि लैंडिंग पेज और एक मेन वेबसाइट और एक फनल में क्या डिफरेंस होता है और क्यों यूज करना चाहिए, Yes. ठीक है? Yes. समझ गया सर, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नो लैंडिंग प्रॉब्लम, पेज। नो आई प्रॉब्लम। थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं अभी, है ना? जी, तो लैंडिंग पेज आप लोगों को समझ में आ गई। डायरेक्टरीज क्या होती हैं? डायरेक्टरीज क्या होती हैं, किसी को पता है? डायरेक्टरी से जहाँ पे डायरेक्टरीज हमारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें किसी भी हाँ। चीज़ की, किसी भी बिजनेस के बारे में। यस यस, तो डायरेक्टरीज आपका फेसबुक भी डायरेक्टरी में आ गया, क्योंकि फेसबुक पेजेस जो हैं जो आप बनाते हैं, राइट? Yes, फेसबुक sir. पेजेस बनाते हैं आप, Yes, बिजनेस sir. Yes, sir. फेसबुक पेज हम अभी जब हम वेबसाइट बनाएंगे किसी एक बिजनेस के, उस पर काम करेंगे हम, तो फिर फेसबुक का पेज भी बनाएंगे हम और इंस्टाग्राम का भी बनाएंगे, ठीक है? तो Yes, sir. उसको कैसे बनाते हैं, उस पर कैसे कवर फोटो वगैरह वगैरह जो भी है, बिजनेस लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि डायरेक्टरीज क्या होती हैं, लोकल बिजनेसेस डायरेक्टरीज क्या होती हैं, ठीक है? अब Yes, जैसे आपने यहाँ पे देखा, फेसबुक पे आप जाएंगे, एक तो होता है कि जब आप फेसबुक पे इंटर करते हैं तो ये है आपका मेन प्रोफाइल, राइट? Yes. उसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी कि पेजेस का एक सेक्शन है, ठीक है? यहाँ पे जितने भी पेजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं, पेजेस यू मैनेज, वो यहाँ पे सारे पेजेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है? ये मैंने जितने भी क्रिएट किए ये मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर आपको कोई नया पेज क्रिएट करना है तो आपका यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो जो भी लोकल बिजनेस है आप यहाँ पे उस बिजनेस का पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया है, पुनेरी अमृतुल्य, जो कि कैफेटेरिया है, ठीक है, शाहीन बाग में। तो ये क्या हुआ, ये एक बिजनेस लिस्टिंग है, राइट, फेसबुक पे। तो फेसबुक इज ऑल्सो कम्स अंडर दी बिजनेस, लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज, क्योंकि यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने एड्रेस डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं कि किस लोकेशन पे है, ठीक है? तो ये लोकल बिजनेस के लिए फेसबुक तो बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा, ठीक है? तो ये भी एक क्या है, डायरेक्टरी है। उसके बाद इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, वो भी डायरेक्टरी। ये जो डोमेन रेटिंग आप देख रहे हैं ये ऑथोरिटी को सिंबलाइज करता है, मीन्स कि इनकी जो ऑथोरिटी है दुनिया में या गूगल की नज़र में वो बहुत ज़्यादा है। 100 मीन्स की बहुत अच्छी है, ठीक है? उसके बाद आप 97, 90, 80 जितनी भी जैसे भी ऑथोरिटी है, जितने भी लोगों ने उस बिज़नेस को, फेसबुक को कोट किया है, उसके लिंक को कोट किया है, उस हिसाब से उसकी ऑथोरिटी मिलती है कि फेसबुक को कितने अलग अलग बिजनेसेस ने कोट किया है, राइट? गूगल माई बिजनेस आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, गूगल माई बिजनेस क्या होता है, मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे, पेंटर नियर मी। सर कोई भी वो कंपनी का वो आप राइट हैंड साइड में आपको एड्स वो देखो मतलब लोकेशन ये देखिए, दैट इज फॉर गो माय बिजनेस। जो पहले के 4 ऑप्शन है वो तो ऐड हैं, ठीक है, ये आप Yes, देख sir. सकते हैं। उसके बाद जो लिस्टिंग है ये गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पे आपके बिजनेस का आ जाना भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ से भी आपको बहुत बिजनेसेस मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिव्यूज़ हैं, राइट? Yes. ये रिव्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं। जब अगर मान लीजिए मैं पेंटर को ढूंढ रहा हूँ तो कोई भी डालेगा यूट्यूब पे, ये इस पे गूगल पे कि पेंटर नियर मी, तो आपका बिजनेस यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपके बिजनेस को ऑप्टिमाइज़ करना है कि कैसे आएगा। तो ये भी लोकल बिजनेस डायरेक्टरी हो गई, ठीक है? उसके अलावा येप है, बिंग है, ये सब मेरे ख्याल से इंडिया में उतना नहीं चलता है। याहू है लोकल, वो चलता है, ठीक है? उसके बाद इन सबको आप चेक कर लेना, ठीक है, ये कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं। उसके बाद मैंने इंडिया के लिए अलग से मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे। सर ये सारी फ्री है? जी, यहाँ पे आप फ्री में हैं और ये फ्रीमियम है, मीन्स
जैसे indiamart.com है, यहाँ पे आप फ्री में भी लिस्टिंग कर सकते हो, लेकिन उनका अपना पैकेज भी होता है। जैसे जस्ट डायल है, जस्ट डायल पे भी आप कर सकते हो, लेकिन उनका अपना पैकेज है कि वो कितना ज़्यादा आपके बिजनेस को दिखाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप उनका कौन सा पैकेज ले रहे हो। जैसे कि जस्ट डायल पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, जस्ट डायल पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। सर इंडिया मार्ट वाला सर ये वो वर्क वो करता नहीं है मोस्ट प्रोबेबली सर इसको भी मैंने मतलब कि यूज वो देखिए किया था अपने बिजनेस के लिए, तो लेकिन वो मतलब कि वो थोड़ा सा मतलब कि काम वो करते नहीं, लेकिन पैसा तो ये लोग तो वो तो लेते ही हैं, लेकिन जो भी ये अगर हमें देखिए मतलब यहाँ पे आप देख लीड्स रहे में हैं चाहिए फ्री होते तो लिस्टिंग सर है। उसके लिए वो हमें मतलब मिलता नहीं है सर। जी जी आई नो। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्री लिस्टिंग, इकरा देख रही हो? जी जी सर। जी, ये जो है यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे आप फ्री लिस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो भी बिजनेसेस हैं ये पैसे कैसे कमाते हैं, ये अपने पैकेजेस बेच के कमाते हैं कि अगर आपने इनको पैसे दिए तो आपके बिजनेस की विजिबिलिटी और बढ़ेगी, राइट। जी गिव मी अ मोमेंट गाइस, ये से लो वन खड़ा बताइए। नहीं अनस को कॉल कर लीजिए प्लीज़, मैं क्लास में। सॉरी। तो यहाँ पे आप फ्री में लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन विजिबिलिटी आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसी तरह से फेसबुक भी है। फेसबुक में आपने पेज तो बना लिया, ठीक है, लेकिन पेज की विजिबिलिटी वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि फिर अगर विजिबिलिटी ऐसे देने लगेंगे तो फिर आप ऐड पे पैसे क्यों खर्च करोगे? मेक सेंस, राइट। तो यहाँ पे मैंने पेज बना दिया, लेकिन पेज की कोई रीच ही नहीं होगी, कोई उसे देख ही नहीं पाएगा, तो मुझे तो पेज बनाने का कोई मतलब नहीं समझ में आता, राइट। तो इसको, और ये ज़्यादा रीच भी नहीं देंगे। ये देखो, ये मैंने कब डाला था, 1 लोगों ने देखा है इसको, 1 पर्सन ओनली। ये मैंने कब डाला था, 1 पर्सन ओनली, 1.4x लोअर, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए बूस्टिंग का ऑप्शन है, ऐड चलाने का, बार बार मैसेज करेंगे आपको कि ऐड चलाओ, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे हम। तो ये जितनी भी हैं फ्री वाली चीज़ें हैं, तो फ्री में अब जो है काम नहीं बनता है। पहले तो था फेसबुक, 10 साल पहले आप जाओगे तो फेसबुक पेज बना लें, अरे 1 लाख 2 लाख लोग उस पेज को लाइक कर देते, क्योंकि फेसबुक दिखाता था उतने लोगों को। लेकिन अब चूँकि फेसबुक बिजनेस है, अपना बिजनेस बनाने के लिए उसने एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, तो जो पैसे देते हैं उन्हीं की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से सारी चीज़ें हैं, ये लोकल बिजनेस है, जस्ट डायल है, यहाँ पे आप फ्री की लिस्टिंग कर तो सकते हैं, लेकिन विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो फ्री की लिस्टिंग से काम चलाइए ताकि लोग देखें तो सही, राइट। और यहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में आप बिजनेसेस हैं, या किस कैटेगरी में आप अपना बिजनेस को डालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। सर एक क्वेश्चन है मेरा ये डायरेक्टली इसको लेकर। जी जी बताइए। सर एज अ डिजिटल मार्केटर, जब हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, जी जी तो एज अ डिजिटल मार्केटर डायरेक्टरीज में हमारा क्या टास्क होगा? आई मीन हम क्या टास्क करेंगे? आप क्या टास्क करेंगे? आप जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप लोकल बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटर हैं, राइट। तो जी। जब आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप लोकल बिजनेसेस को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि मैं आपके लोकल बिजनेस के सर्च को बढ़ाऊंगा, ठीक है, या Okay. लोकल बिजनेस में आपकी लिस्टिंग करवाऊंगा, या गूगल 3 पैक में मैं आपको लेके आऊँगा, या गूगल पे जो येलो पेज है, ठीक है, जो गूगल माई बिजनेस है वो बनाऊंगा। तो ये आप एज अ डिजिटल मार्केटर आप उनको सर्विस बेच सकते हैं, ठीक है। ओके। और आप अपने बिजनेस को भी डिजिटल मार्केटर हैं, आपने मान लीजिए अपनी वेबसाइट बनाई डिजिटल मार्केटिंग की, आप वहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज बेच रहे हैं कि मैं आपके लोकल बिजनेस में आपकी बिजनेस को लिस्ट करूँगा, ठीक है, गूगल 3 पैक में आपके बिजनेस को लेके आऊँगा, आपके बिजनेस का एसईओ करूँगा, डिफरेंट जो डायरेक्टरीज हैं जो यहाँ पे आपको पता है ये डायरेक्टरीज हैं, इन सब पे आपके बिजनेस को लिस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली अपने लोकल बिजनेसेस जितने भी हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हो कि ये काम मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है, लोकल सर्च में टॉप पोजीशन लाने के लिए आपके बिजनेस को, ठीक है। ओके। लेकिन जो लोकल बिजनेस होंगे
उनको भी सर डेफिनेटली ये डायरेक्टरीज के बारे में अवेयरनेस होगा कि ये डायरेक्टरीज लिस्टेड अगर है। अगर आप इस हिसाब से चलेंगे कि उनको ये पता होगा तो फिर आप किसी को अप्रोच ही नहीं करेंगे। ओके, ये दिमाग से, ये जहन से निकाल दीजिए इस माइंडसेट को, ठीक है। जस्ट इन आपका केस, जस्ट इन केस जस्ट इन अगर केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर उनको पता है आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट को अप्रोच कीजिए, ओके राइट। ओके गॉट इट, समझ जी, गया सर। तो सर ये एक अगर बात आप, और, यस प्लीज, हाँ, क्या नाम मैटर करता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल ताकि लिस्टिंग इजीली हो? या अगर हम ऐसे, यूजुअली क्या होता है, हम अपने किसी खानदान पे, किसी बच्चों पे नाम रख देते हैं, हाँ हाँ, तो नो, क्या आई डोंट रियली रिकमेंड दैट। यू हैव टू यू नो हैव अ वेरी प्रोफेशनल नेम, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को देखिए कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आई हैं, डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, वहाँ से आपको फिर नाम का भी वो मिलेगा, ठीक है, सजेशन मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस नेम जनरेटर अगर टाइप करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से बिजनेस नेम जनरेटर पे अगर आप डालोगे, आप लोग रिसोर्सफुल बने। गूगल पे सर्च करना भी एक आर्ट है, पता है कि नहीं, ये साइंस है कि गूगल पे सर्च करके इंफॉर्मेशन निकालना, ये भी बहुत बड़ी बात है एक बिज़नेस के लिए, आपके लिए एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा टूल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिजिटल डाला सिर्फ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस नेम जनरेटर में क्या आ रहा है, जेन डिजिटल, डिजिजेनिक्स, तो साइबर डिजिटल। ये सब ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, या हम इसमें से कोई भी नाम उठा सकते आप हैं? यहाँ पे उठा सकती हैं, कोई भी नाम उठा सकती हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डोमेन .in अवेलेबल है, .org अवेलेबल है, .com अवेलेबल है। या अगर अवेलेबल नहीं होगा, अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं .net, .com ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, एजिटेटर ऑनलाइन सर डिजिटल। जैसे कि हम लोग वो मतलब कि अपना वो मतलब कि वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए हमको मतलब कि एक वो नेम की वो मतलब की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, जैसे तो कि वो अगर कोई नेम, भी मेरी वेबसाइट है तो मतलब कि इंस्पायर इमेज करके वो मतलब कि वो वेबसाइट है, अगर हम वहां पर .com कर दें तो मेरा वो मतलब कि वेबसाइट में मतलब कि क्रिएट वो हो जाएगी। अगर मेरी इंस्पायर इमेज 3294 करके कोई भी वो मतलब कि डोमेन है, अगर किसी ने मतलब कि ले रखा है उसको, तो तब हम उस वो डोमेन को अकॉर्डिंग हम वो मतलब क्रिएट वो नहीं कर सकते। तो जस्ट लाइक दैट सर, मेरा जो भी मतलब कि बिजनेस रिलेटेड है, अगर मेरा मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग से वो रिलेटेड है, तो सर अगर हम वो डालते हैं ये लाइक एज अ डीजी माई बिजनेस, तो सर जैसे मैंने वो उसको वो मतलब कि डाला, और मैंने वो देखा कि मेरा ये जो डोमेन है, ये जो मतलब अवेलेबल बिजनेस नहीं नेम है। है, ये मतलब कि अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो यस, मुझको मतलब कि दिखा देगा। ये वही तो वही मैं तभी समझा हम, रहा हूँ। हाँ, तो यस, वही दैट मैं इज समझा द रहा हूँ कि अगर I have a question. I अगर have a आप, question. यस प्लीज, गुड। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे मैंने कोई अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का नाम डिसाइड किया है और मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि उसकी अवेलेबिलिटी या उसकी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं और किसी और ने बना रखा है, तो इसको क्या चेक कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर सकते हैं, वही मैं समझा रहा हूँ अभी, उसी पे मैं आ रहा था, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कि आपने कोई नाम सोचा और आपको डोमेन नेम चाहिए, करेक्ट। अब गोडैडी एक डोमेन प्रोवाइडर है। गोडैडी, आपने नाम सुना है गोडैडी का, जहाँ से हम डोमेन खरीदते हैं। जी हाँ, यस सर, यस सर, यस। जी, तो गोडैडी पे जब जाएंगे आप, अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, डिजिटल जौल मान लीजिए मैंने अपना नाम चुना, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, क्या है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, अवेलेबल है सर, डिजिटल जौल.com Zoll इज dot com। अवेलेबल, वाई इट्स ग्रेट। आप डोमेन क्यों ग्रेट है, ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको दिखा देता है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको अवेलेबल का आ जाएगा, ऐड टू कार्ट कीजिए, उसे ख़रीद लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अदर एक्सटेंशन यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन .com ही प्रेफर करना, आप लोग भी .com ज़्यादा वो माना जाता है, ठीक है। अगर कोई डोमेन अवेलेबल नहीं होता है, मान लीजिए zaulqamar.com मैं लेना चाहता हूँ, zaulqamar मैंने डाला, अब ये देखिए
ये zawlqamar.com इज़ ऑलरेडी टेकन, क्योंकि ये मैंने पहले ही ख़रीद रखा है, ठीक है। तो किसी ने भी उस डोमेन को अगर ख़रीदा होगा तो वो अवेलेबल नहीं होगा, डोमेन टेकन लिखा हुआ आएगा। गॉट इट सर अपराजिता? क्या ये यूट्यूब यस, इसी तरह वर्क करती है? जी जी जी। या चाहे ये आप domain- GoDaddy से लें, चाहे आप GoDaddy से लें, चाहे आप नेमचीप से लें, कहीं से भी आप लोगे, वो पूरी डायरेक्टरी पहले सर्च करता है, उसके बाद आपको बताता है कि वेदर दिस डोमेन इज सो लेकिन ये अवेलेबल। डिफर करता है। जी। फेसबुक में आप सिमिलर रख सकते हैं बट इंस्टाग्राम पे आप सिमिलर नाम नहीं रख सकते। किस चीज़ के लिए? सो ये जो आपने बोला है कि हम लोग नेम्स जो कॉपी नहीं कर सकते हैं, हाँ। मतलब किसी का डोमेन नहीं ले सकते, तो गूगल में हो सकता है ले सके, मतलब ऑप्शन रहता है, बट वो भी मतलब उसमें भी कुछ और नाम रखना पड़ता है। बट इंस्टाग्राम में आप जो सिमिलर नेम होता है वो एकदम नहीं रख सकते। आपको या तो 1 लगाना होगा या तो 2 लगाना होगा, या फिर आपको मतलब नाम अपना चेंज करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो यूज़र नेम के लिए आप कह रही हैं। तो यूजर नेम एज आपका बिजनेस भी अगर है इंस्टाग्राम पे तो भी सेम उसका फॉर्मूला है। नहीं, अब जैसे आप मेरा देखिए, वो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि वो यूज़र नेम अवेलेबल नहीं हो तो फिर इंस्टाग्राम नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा नाम देखें कि ज़ौल कमर मेरा नाम है, ज़ौल कमर इज़ अ टिपिकल नेम, अब उसको किसी ने नहीं लिया है, ठीक है। तो मेरा अवेलेबल था, मुझे ज़ौल कमर या ज़ौल 1 2 3 डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो सारी जगह आपका ज़ियाउल कमर ही है? जी, सब जगह आपको ज़ौल कमर ही मिलेगा, ठीक है। इवन फेसबुक पे भी जाएंगे तो मेरा ज़ौल कमर का यूज़र नेम मिल जाएगा, इवन आप ट्विटर पे जाएंगे तो ज़ौल कमर का मेरा नेम। लेकिन ये ऐसा So, sir- मोस्ट केसेस में 99% ऐसे केसेस होते हैं कि आपको वो यूज़र नेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी और ने टेकन लिया होता है, ठीक है। तो सर वो इबरत तो सर वो अगर मेरा आप बिजनेस यूज़र है, नेम की बात कर रहे हैं। अगर मैं अगर सर मैं अपने नाम से मतलब कि नहीं वो लेना चाहता, अगर मैं अपने बिजनेस को अपने नाम से वो मतलब देना चाहता हूँ, जी। लाइक एज अ उसके जो भी वो मतलब कि कीवर्ड जो होते हैं, जो भी मेरे लाइक एज अगर उसको वो मतलब कि अरेंज वो करता हूँ, अगर मैं डालता हूँ मतलब कि कमर जोल.com करके, तो सर Yes. ऐसे तो मुझको मतलब कि तो मिल हो जाएगा ना। अगर मैं वो डालता हूँ कमर dg.com करके, तो सर ऐसे भी वो मतलब कि मिल हो जाएगा मुझको, यस, क्योंकि वो कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर कोई भी आजकल के लोग हैं तो वो अपना नाम मतलब कि चेंजेस वो करके वो चलते हैं सर, देखिए तो एज ए मतलब कि कीवर्ड डिजिटल मार्केटर के ना, अकॉर्डिंग चलते हैं, एज ए क्योंकि डिजिटल सर वो सर्च मार्केटर, वो एक्टिविटी ये सब मतलब कि अच्छी होती है उसकी, जो भी अगर परफॉर्मेंस लेंगे तो। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि इबरत ने जो बताई बात, वो दरअसल बात कर रही है यूज़र नेम की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डोमेन नेम की। जो जैसे आप google.com है, ये क्या है, गूगल का बिजनेस है, राइट। तो उसने google.com ऑलरेडी, जैसे jio.com है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जियो जैसे रिलायंस का एक बिजनेस है, उसने jio.com ख़रीदा है, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा था आपसे, यूज़र नेम की नहीं। तो आप जब भी अपना बिजनेस का नाम सोचें या रखने जाएं, तो वहाँ पे आप GoDaddy है या नेमचीप है, कहीं पे भी जाके आप उस नाम को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या .com की अवेलेबिलिटी है। या अगर आप सिर्फ इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप .in की अवेलेबिलिटी को देखें और .in भी ख़रीद लें, या .in ही पे अपना बिजनेस चला सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ आपका। लेकिन आप चूँकि डिजिटल मार्केटर हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं घर पे बैठकर, राइट। तो आप .com डोमेन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहते हो कि आपका बिजनेस आपके नाम से जाना जाए। जैसे एक मैं बहुत वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटर का नाम बता रहा हूँ, नील पटेल। देखो एनी डाला तो नील पटेल आ गया। नील पटेल ने अपने नाम पे ही इस बिज़नेस को बनाया है, आप देख सकती हैं। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है पर्सनल ब्रांडिंग का। उसके बाद इसने अपने वेबसाइट पे डू यू वांट मोर ट्रैफिक, हे आई एम नील पटेल, आप अपने वेबसाइट एनालाइज कीजिए वेबसाइट को। तो यहाँ पे ये अपने आप को बता रहे हैं हु इज़ नील पटेल। तो ये एज अ पर्सनल ब्रांड इन्होंने अपना बिजनेस बनाया है कि इनकी खुद की भी ब्रांडिंग हो और ख़ुद ये एक बिज़नेस का काम करें, ठीक है। इनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं। तो मैं आपसे ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप neelpatel.com पे भी डिफरेंट इनके ब्लॉग्स को पढ़ें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स होती हैं। आप यहाँ से जाना और इनके ये जो ब्लॉग सेक्शन है
यहाँ पे आप पढ़ना, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी, और बहुत ही एडवांस मार्केटर हैं ये, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आप यहाँ से लेके निकलोगे ही। ये देखो, वन क्विक हैक टू रैंक नंबर 1 ऑफ गूगल। सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड डिजिटल मार्केटर इन द वर्ल्ड। ही हैज़ वर्कड विद गूगल के साथ काम किया है, फेसबुक के साथ काम किया है, अमेज़ॉन के साथ काम किया है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ ये काम करते हैं नील पटेल, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस का एक अलग नाम रखना चाहते हैं, बिजनेस को अलग रखना चाहते हैं, अपने आप अपने नाम के साथ रखना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। सर ये जो एक्सटेंशंस होते हैं पेज, एक्सटेंशन से मेरा मतलब है कि .in .net .com, तो इसका क्या फर्क पड़ता है जब हम नाम जैसे डिसाइड कर रहे हैं? जैसे आपका ये आ रहा है zaulkamar.co.in, zaulkamar.com, ये इसका क्या फर्क पड़ता है, या इसका क्या रोल रहता है जब हम कोई नाम डिसाइड करते हैं? .in जो होता है ये इंडिया के लिए है, ठीक है। ये कंट्री बेस्ड एक्सटेंशन कहलाती हैं। यूएस के लिए .us हो जाएगा, यूके के लिए .uk हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए .au हो जाएगा, राइट। तो ये तो एक जो एक्सटेंशन है ये कंट्री बेस्ड एक्सटेंशन होते हैं। ये जो .com है ये वर्ल्ड लेवल पे कॉमर्शियल होता है, ठीक है। सो मेन जो हम लोग जब बिज़नेस का सर्च करते हैं तो हमें ज़्यादा जो प्रेफरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा हम .com लेते हैं। अगर .com बाय चांस नहीं मिला मुझे तो फिर मैं इंडिया अपने कंट्री वाले पे जाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे कोई वो नहीं मिलता, आई मीन कि मान लीजिए अवेलेबल है ही नहीं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, क्योंकि अगर आप बेचा हुआ ख़रीदा हुआ डोमेन आप करेंगे, अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर इसे 1 ईयर खरीद करके फिर हम क्लोज कर देते हैं तो क्या फिर भी रिकॉग्नाइज होगा? नहीं, अगर 1 ईयर का, ये देखिए geo.com है, ये क्या है, ये देखो कितने में ये डोमेन्स लिस्टेड हैं, 27,131, ये देखो 2 लाख, ठीक है, 1,549, देख रहे हैं आप। तो इतने महंगे डोमेन बिकते हैं, तो इतने पैसे अगर मुझे चाहिए ये डोमेन, लेकिन इतने पैसे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे उसी को तो मैं चूज़ करूँगा, राइट, या फिर मैं कोई दूसरा नाम सोचूंगा। तो जो एक्सटेंशन होते हैं, अब जैसे zaulkamar.online है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ कि मैं ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ। .club है, zaulkamar.club, मैं यहाँ पे एक मेंबरशिप वेबसाइट बना सकता हूँ कि मेरे क्लब में जितने लोग हैं मैं उनको अपना फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ, या मुझे वो पैसे देते हैं, या 5,000 पर मंथ मैं अगर चार्ज करता हूँ उनसे प्रीमियम सर्विसेज के लिए या प्रीमियम ट्रेनिंग के लिए, तो मैं वो कर सकता हूँ। तो ये जो एक्सटेंशन है ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस कैसा है। zaulkamar.shop, अगर मैं कुछ मर्चेंडाइज अपना बेचता हूँ, टी शर्ट वगैरह है डिफरेंट बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं उसको यहाँ पे कर सकता हूँ, तो .shop भी मैं ले सकता हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो मैं ब्यूटी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ऑनलाइन स्टोर है तो ये है, लाइफ के बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो ये ले सकता हूँ। तो ये zaulkamar.info है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। .org, अगर मेरा कोई NGO है तो .org ले लूँगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है और आपका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, ठीक है। सर इसे मेंटेन करने में कितने आ जाते हैं पर एवरी ईयर? सॉरी, इसे मेंटेन 1 ईयर के लिए 1,000 रुपीज़ आपके डोमेन में लगेंगे। और कहीं कहीं पे ये होता है कि जैसे .in डोमेन वो सस्ते होते हैं तो वो आपको 500, या आप पहली बार बाय कर रहे हो तो वो 149 रुपीज़ में भी मिल जाएगा। तो इसे फिर हर साल रिन्यू कराना पड़ता है? जी, हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा आपको। और मैंने अगर नेक्स्ट ईयर रिन्यू नहीं कराया तो फिर वो हो सकता है कोई और भी ले ले? जी, अगर आपने रिन्यू नहीं कराया तो वो फिर वो पता है कहाँ चली जाएगी, वो एक्सपायर्ड डोमेन में चले जाएंगे, और वो आप expireddomain.net जैसी वेबसाइट पे वो डोमेन जो है लग जाती हैं ऑक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑक्शन पे लग जाता है, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपायर्ड डोमेन, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखो ये सारी की सारी एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं
जो कि रिन्यू नहीं कराई गई हैं या एक्सपायर होने वाली हैं। तो आप यहाँ पे डॉल्फिन थीम्स आप देखिए .com, अब यहाँ पे आप देखो कहाँ लेके जाएगा, ये देखिए बैक ऑर्डर करना पड़ेगा आपको, राइट। wineroyals.com, cash.com, GoDaddy। तो ये जो डोमेन अगर एक्सपायर्ड होती हैं या डिलीट हो जाती हैं, कुछ दिन के बाद डिलीट भी हो जाती हैं, तो दिखाता हूँ, ये देखो GoDaddy सर हम इसको परचेज करने के बाद अपनी वेबसाइट इसी के थ्रू बनाएंगे सर। ये एक मिनट, ये डिलीटेड डोमेन था ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं कहाँ चला गया, मैं GoDaddy पे, सॉरी पे लिंक इज अनअवेलेबल, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी किसी ने ख़रीद लिया, राइट। एक्सपायर्ड डोमेन था, डिलीटेड डोमेन था, लेकिन इसको भी किसी ने ख़रीद लिया। तो किसी ने अगर खरीद लिया हो तो अगर हमें फिर वही चीज चाहिए तो फिर हम उससे वापस फिर उनके क्या रेट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रेट होते हैं, अभी तो मैंने आपको दिखाया कि उनके क्या रेट होते हैं। अब जैसे zawalkamat.com इज़ ऑलरेडी टेकन है, लेकिन आप फिर भी उसको लेना चाहोगे तो zawalkamat.com आप पहले इस ब्रोकर से बात करोगे, ये देखो ये टेकन है ना, ब्रोकर सर्विस फ़ी, सिर्फ सर्विस फ़ी आपकी 5249 है। नाउ जब आप इनको ये फ़ी प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, उसके बाद ये हमसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये डोमेन मैंने ले रखा है, राइट। ये मुझसे फिर नेगोशिएट करेगा कि मैं, और फिर मैं इसको प्राइस बताऊंगा कि मैं 5 लाख लूँगा, राइट, या 10 लाख लूँगा, डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस कैसा है। ये देखिए नूरुलकमर.com, नूरुलकमर 1,63,671.88, ये इतने में बेच रहे हैं। तो ये तो ओनर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने में बेचेगा। मान लीजिए कि आपने जियो ख़रीदा होता पहले, रिलायंस से पहले, ठीक है, जियो.com आपने ख़रीदा होता, लेकिन रिलायंस ने 10 साल पहले अगर आपने ख़रीदा होता और रिलायंस को बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती, तो आपको रिलायंस फिर कांटेक्ट करता, आप उसको फिर मुँह मांगी रकम ले सकते थे उससे, ठीक है। डोमेन का ये बिज़नेस है, तो इसको डोमेन फ्लिपिंग कहते हैं। डोमेन का बाइंग और सेलिंग बिजनेस भी होता है, ठीक है, कि मैं पहले से ही, अब जैसे आप मेरे प्रोडक्ट्स आप देखोगे, आप देख सकते हैं कि मैं डिफरेंट डोमेन ख़रीदता रहता हूँ। तो इसकी वजह ये होती है कि हो सकता है कि बाद में उसको किसी बिज़नेस को उसकी ज़रूरत पड़े। अब देखिए thehaven.com मैंने ख़रीदा था, घुमक्कर.in मैंने ख़रीद रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं shutmenot.com मैंने ख़रीदा है। अब ये आप देखो कि मेरा जो एस्टिमेटेड वैल्यू है मेरे डोमेन्स का, वो देखो donot.in का $123 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्लीज़ किसकी माइक है यार, अपराजिता प्लीज़, कुड यू प्लीज़, अपराजिता कैन यू हियर मी? जी सर, जी सर। जी, आप अपना माइक प्लीज़ म्यूट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे कह रहा है कि सेल करने के लिए, इसको लिस्ट करने के लिए, राइट, उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो $123 है। इसको मैं $500 में बेच सकता हूँ। फ्री जर्नल मीडिया $100 है। घुमक्कर.in का अभी अवेलेबल नहीं है इसका वो, ठीक है, लेकिन shutmenot.com है। ये देखिए इसकी कितनी वैल्यू है, $973। इसको मैं आराम से $2000 में बेच सकता हूँ अगर मैं flippa.com वगैरह पे जाऊँगा। स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल $948। thehaven.com, सर ये रेट आपने फिक्स की है? जी ये सब मेरी है, ये सब ऑलरेडी मेरी परचेज्ड हैं, ठीक है। zawalkamat.com इट इज़ ऑलरेडी ऑन $304, राइट। तो आप डिफरेंट डोमेन, आपके दिमाग में अगर किसी नए बिज़नेस का आइडिया आता है, मान लीजिए क्रिप्टो आज की दुनिया में मशहूर हुआ है, लेकिन क्रिप्टो से रिलेटेड अगर आपने पहले डोमेन ख़रीदा होता तो आज आप करोड़पति होते उसको बेच के। ये जो डोमेन फ्लिपिंग और बाइंग का बिज़नेस है, बाइंग एंड सेलिंग का, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे कि डोमेन बाइंग एंड सेलिंग बिज़नेस आप डालना, तो वहाँ पे आप उससे पूरी जानकारी ले सकते हो कि कैसे डोमेन बाइंग और सेलिंग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी उसके बारे में। ये मैं जस्ट चूँकि मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आप तक मैं पहुँचा दूँ, ठीक है।
सो डोंट गेट बोर्ड, जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंट इट। हो सकता है किसी को इसमें इंटरेस्ट आ जाए और वो इसको अपना बिजनेस बना ले, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे डोमेन हमने आज की तारीख में कोई खरीद लिया, जी। तो उसके बाद मान लीजिए हमने उस पे काम 3 महीने 4 महीने नहीं किया, फिर जी। उसके बाद या साल भर पूरे नहीं किया, तो क्या मतलब वो फिर उसके बाद क्या वो हमसे फिर भी वो मतलब, या फिर हम उसको बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं और जी। साल भर बाद जब सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने का टाइम आया तो हम सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं कर पाए या कुछ भी ऐसा हुआ, तो क्या इसके बावजूद लाइक हम रन कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट रनिंग कंडीशन में है, फिर भी वो नहीं। चली जाएगी उसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वेबसाइट ऑफलाइन हो जाएगी और आपको GoDaddy की तरफ से जहाँ से भी आप डोमेन लेती हैं वहाँ से आपको मेल आएगा, कॉल आएगी कि आपका डोमेन जो है वो एक्सपायर होने वाला है, आप उसे रिन्यू करा लें, अपनी वेबसाइट को खोने से बचा लें, अपनी वेबसाइट को ऑफलाइन जाने से बचा लें, ठीक है। तो वो आपको कॉल करेंगे, आपको ईमेल करेंगे। उसके बाद 90 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है कि 90 डेज़ के अंदर में उस डोमेन को आपको, मतलब 30 डेज़ में आपका डोमेन एक्सपायर कर जाता है, उसके बाद फिर वो 90 डेज़ के बाद आपसे चार्ज लेते हैं बहुत ज़्यादा उसका डोमेन का रिन्यू करने का। लेकिन अगर उस बीच में किसी ने ख़रीद लिया तो फिर आपको वो डोमेन नहीं मिलेगा। इसलिए ये रिकमेंडेड होता है कि आप डोमेन को एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यू करा लें, ठीक है। तो जैसे चाहे आप उसको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं उससे डिपेंड नहीं करता है। तो ये एक बाइंग सेलिंग में है तो उसने मान लीजिए 100 डोमेन खरीद के रख लिए, जी अगले 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, जी और मान लीजिए 100 में से कोई एक भी क्लिक हो गया तो दैट मनी विल बी रिकवर्ड फॉर 10 years। डेफिनेटली यही शिवा कह इज रहे हैं राइट। ना, डोमेन अब सेलिंग जैसे इधर आई विल ऑपरेट योर डोमेन और नॉट, मतलब आई इफ आई अगर मैं उस पे कोई वेबसाइट बनाऊं नहीं बनाऊं, उसको अपडेट करूं नहीं करूं वेबसाइट को, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं खरीद के और सब्सक्रिप्शन पे करता रहूं, 10 साल में अगर कोई भी एक डोमेन मेरा बिक गया तो मेरा सारा पैसा रिकवर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो डोमेन बाइंग और सेलिंग का बिजनेस है ना, जिनका भी है बिजनेस, वो एक साथ लॉट में बाय करते हैं। मान लीजिए 10,000 डोमेन उन्होंने बाय किया, तो जब 10,000 डोमेन आप बाय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो $1 में भी डोमेन उठा सकता है GoDaddy से। वो नेगोशिएट कर सकते हैं GoDaddy से कि मैं 10,000 डोमेन मैं एक साथ उठा रहा हूँ, तो उनका 1-2 डोमेन भी अगर बिक गया तो वो सारे पैसे रिकवर हो जाते हैं, राइट। दूसरी बात ये है कि GoDaddy के अलावा जब आप डोमेन ख़रीद लेते हो तो आप एक जगह जाना, flippa.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन, इसके बारे में मैंने पहले बात किया है क्या? नहीं हाँ, flippa.com ये ऑनलाइन बिजनेस बाय और सेल करने का एक प्लेस है। यहाँ पे भी मैंने कई वेबसाइट बेचे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने बिजनेस को लिस्ट किया जाता है। ये देखो कॉन्फिडेंशियल है ये, ठीक है। कितना है $1,30,000 में ये बिजनेस बिक रहा है और यहाँ पे पूरी एनालिटिक्स आपको दिखाई जाती है कि ये बिजनेस कितना पैसे कमा रहा है। ये देखो नेट प्रॉफिट पर मंथ कितना है, $518 पर मंथ है। USD आस्किंग प्राइस कितना है, $8,500 है। किस चीज़ में है तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस सेक्टर में है। एज भी वो दिखा रहा सर, ये साइट एज सर 12 साल का हो गया सर, 6 साल का है और ये 4 साल का है। तो सर तो सर इसमें हम लोग को वो मतलब कि लेटेस्ट वाला वो मतलब कि वो लेंगे ना, क्योंकि वो मतलब कि अभी जो चल रहा है मतलब कि लेटेस्ट ईयर का वो लेंगे ना हम लोग, या फिर 6 साल पुराना भी हम लोग की बेच हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपायर्ड डोमेन का मतलब ही होता है, बहुत सारे बिजनेसेस एक्सपायर्ड डोमेन इसलिए भी खरीदते हैं चूंकि एक्सपायर्ड डोमेन पे ऑलरेडी ट्रैफिक होता है। तो मान लीजिए मैं कोई ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और वो जो डोमेन है वो एक्सपायर्ड डोमेन मैंने ख़रीदा है जो कि 9 साल पुराना है और उस पर पहले से वेबसाइट चल रही थी, ठीक है। तो उस वेबसाइट के लिंक पूरे इंटरनेट पे कहाँ होंगे जिसके थ्रू उस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो मुझे ट्रैफिक के लिए उतना भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा या ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैफिक उस पर ऑलरेडी है, जस्ट मुझे वेबसाइट बनाना है और मुझे उसको लाइव कर देना है, ठीक है। तो ये जो एज है ये कम नहीं होती है। अब giveawaymonkey.com अगर एक्सपायर्ड हो रहा है तो इसकी एज तो 9 ईयर्स ही रहेगी कि पहली बार कब ये डोमेन ख़रीदा गया था, वहाँ से जोड़ा जाता है, ठीक है। समझ गए भाई? तो यहाँ पे आप डोमेन भी बाय वो कर सकते हो, सर्च कर सकते हो सर। तो सर इसमें एक में वो दिखा रहा मतलब कि एडसेंस
एक में दिखाया था एड्स वो करके। तो सर वो सब सारे मतलब कि ऐसे ऐसे वेबसाइट जिसपे मतलब कि एड्स को मतलब कि चल रहे, जैसे आप जी 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 ये मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते देखिए, हैं क्योंकि ये एडसेंस में दिखा रहा है। फिलिप्पा इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट। ये यस सारे सर, इंफॉर्मेशन बिजनेस का ले लेता है, ठीक है। तभी तो ये यस सर। आस्किंग प्राइस जो है ऐसे ही तो कोई नहीं डाल देगा कि नो, $1,60,000 का है, राइट। नो, उसके पास यस कोई सर। प्रूफ होगा, उसके बाद जो है गूगल के प्रूफ होंगे कि वाकई में इतनी इसके पास वो है या नहीं है, क्या कहते हैं, ट्रैफिक है या नहीं है, ठीक है। और चूंकि एडसेंस से है तो एडसेंस का भी अकाउंट ये दिखाएंगे कि एडसेंस पे कितने पैसे आए हैं, राइट। तभी तो ये इतना पैसे मांग रहे हैं। अब यस सर। $4,383 पर मंथ इनका नेट प्रॉफिट है अभी तक का, पर मंथ ये आता है, ठीक है, पर मंथ। तो पर यस मंथ सर। जब मुझे $5,000 $4,000 आ रहा है तो ये आस्किंग प्राइस तो बहुत 3x या 7x तो आपका बिक ही जाता है, 3x तो आपका बिकना ही है। अगर मान यस लीजिए सर। आपका $100 पर मंथ आ रहा है ना, तो 100 इंटू 3 कर दीजिए आप बिजनेस का, वो आपकी लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी उस बिजनेस की, राइट। $1,000 है तो मैं उसको आराम से $5,000 में बेच दूंगा यहाँ पे। तो सर ये सब सारे वो मतलब कि वेरीफाइड वाले हैं। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल नॉन बिल्कुल, यहाँ नॉन पे वो आप नॉन नॉन वो वेरीफाइड हो तो नहीं, सर नॉन वेरीफाइड उसको हो ही भी नहीं हम लोग सकते। मतलब कि बेच सकते हैं। नॉन वेरीफाइड लिस्टिंग। वो, अब देखिए, वो डिपेंड करता है कि वो कितना बिजनेस कर रहा है, ठीक है। ओके, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग लगती है, ठीक है। कुछ बिल्कुल ही बिगिनर वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पे आपको डालूँ, मान लीजिए मैं डालता हूँ डोमेन, सिर्फ डोमेन भी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, देखिए। नहीं यार, ये मुझे लॉगिन करना पड़ेगा यार। एडिटर चॉइस, अच्छा डोमेन्स आ तो रहा है। अब यहाँ पे देखो, डोमेन्स का मैं दिखाता हूँ। बाय डोमेन नेम्स है ना। अब ये देखो मीशल.com, एज 3 ईयर्स है, राइट। मोनेटाइजेशन इस पे है ही नहीं, मतलब कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मीशाल.com लिया है। ये सर ये नेम, मीशो का है सर, ये मिशाल वो कर दिया उन्होंने। नहीं, वो ये नहीं किया है। ये अच्छा। मिशाल.com किसी ने ख़रीदा है गोडैडी वगैरह से। अब चूंकि ये नेम ये स्पेलिंग जो है बहुत ही आसान है, तो ये देखिए कितना प्राइस कर रहे हैं, $1,000 में ये बेच रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई आपके दिमाग में हिट करे कोई डोमेन नेम, तो उसे खरीदिए। अब यहाँ पे देखिए, सर कैलकुलेट योर पे सर ये .com। कीवर्ड चेंज किए हैं सर वो सेम है सर। मीशो भी मतलब कि वो फैशन से वो रिलेटेड है और वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। फूड टेक्नोलॉजीज न्यू सर ब्रांड है। इन्होंने वो सर वो कीवर्ड्स भी मतलब कि चेंज किए हैं। मीशो का भी सेम ही रहता है मैं वो बात और नहीं कर रहा हूँ इन्होंने शाल वो डाल दिया। दैट इज द मिस्टर यस फरहानुर सर, मैन, मैं वो बात नहीं यस कर सर, रहा हूँ। मैं यस आपसे यस ये यस। बात कर रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि मीशो से रिलेटेड है या वो है, उससे मुझे नहीं मतलब है। यस मैं सर, ये कह रहा हूँ आपको कि गोडैडी से किसी ने डोमेन बाय किया, राइट। यस। अब कैलकुलेट योर पे .com, ये देखिए simscard.com कितने का मिल रहा है, $1,848 का यहाँ पे आस्किंग प्राइस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। डोमेन republic.net $50 का है। यहाँ पे Yes. देखिए बेस्ट फर्स्ट Yes. इम्प्रेशन .com यहाँ पे $250 का है। मैं Yes. आपसे ये कह रहा हूँ कि लोग डोमेन बाय करना चाहते हैं, ठीक है। Yes. अब ये डोमेन अगर आपने पहले से बाय किया हुआ है, ठीक है, तो आप flippa.com जैसी वेबसाइट पे अपने डोमेन को लिस्ट कर सकते हैं। ये $25 कुछ लेते हैं फर्स्ट लिस्टिंग का 1 मंथ के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पे आपका डोमेन $10 की आप डोमेन ख़रीदते हैं, लेकिन यहाँ पे आप $500 में ख़रीदेंगे, तो और इसकी फ़ीस आपकी कितनी है, यहाँ पे आप चूज़ अ लिस्टिंग पैकेज देख रहे हो, $499 स्टैंडर्ड। ये 3 मंथ का ड्यूरेशन आपको $29 में मिल रहा है, पहले $49 का था। तो यहाँ पे 3 मंथ के लिए वो डोमेन आपका हो जाएगा। तो 3 मंथ इंटू आप ये $29 ये जोड़ लो, ठीक है। उसके बाद आप अपना आपका डोमेन है, अब जैसे shutmenote.com है, इसको मैं आराम से यहाँ पे $2,000 $1,500 का मैं यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो
तो मेरा पैसा तो ऐसे ही निकल जाएगा, राइट। Yes. लेकिन वो डोमेन जो है मेमोरेबल होना चाहिए, उसका स्पेलिंग जो है बहुत ही आसान होना चाहिए ताकि लोगों को याद रहे वो स्पेलिंग, और बिजनेस का कोई पर्पस होना चाहिए कि वो डोमेन किस चीज़ में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे shutme.com जो मैंने ख़रीदा है, उसको मैं ऐसा वेबसाइट बना सकता हूँ कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैं उसके रिव्यू के लिए जो पब्लिक रिव्यू है, मैं उसके लिए वो वेबसाइट बना सकता हूँ, shutme.com, ठीक है। मेरा मुंह बंद मत करो, राइट। आई विल टॉक अबाउट योर कंपनी, आई विल टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, आई विल टॉक अबाउट योर सर्विसेज, और उनके रिव्यूज़, हर कंपनी के या प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वहाँ पे मैं पब्लिक के थ्रू दिलवा सकता हूँ वहाँ पे। तो shutme.com इज जस्ट लाइक mouthshut.com, आपने चेक किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको खुद से अपना आइडिया निकालना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मैं डोमेन ख़रीदूँ जो दूसरों को हो सकता है फ़ायदा पहुंच जाए, या आप अपने बिजनेस के लिए खुद कर सकते हैं और उसको बाद में बेच भी सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते आप सोचते रहिए कि अच्छा यार ये बेहतरीन बिजनेस आइडिया लग रहा है, क्या इस पर ये डोमेन अवेलेबल है, जल्दी से जाइए GoDaddy पे चेक कीजिए, अगर अवेलेबल है तो मैं ऐसे ही ख़रीदता हूँ डोमेन। मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करता रहता हूँ, पूरे दिन मेरे दिमाग में चलता रहता है, अच्छा ये सोता रहता हूँ तो भी मेरे दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं डोमेन ख़रीदता हूँ, उसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है। मैं उसको एक बार में मैं निकाल लूँगा उसके पैसे। तो ये एक जस्ट आइडिया के लिए मैंने आपको बताया। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑनलाइन विजिबिलिटी की, कि कैसे विजिबिलिटी बढ़ेगी ऑनलाइन। तो वेबसाइट, सोशल मीडिया, इन सब पे आपका बिज़नेस प्रेजेंट होना चाहिए, लोकल डायरेक्टरीज़ में आपके बिजनेसेस प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि कोई जब उस प्रोडक्ट, उस सर्विसेज के बारे में ढूंढ रहा हो तो आपका वेबसाइट भी ऊपर आए, ठीक है। दूसरी बात है कि ऑनलाइन विजिबिलिटी को बढ़ाया कैसे जाए। ये तो आपने वेबसाइट बना ली, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज बना लिया, ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बना ली, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ पेजेस बना लेने से, वेबसाइट बना लेने से क्या आपकी बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी? नहीं सर, हमें उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आई थिंक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल, आपके वेबसाइट के डिज़ाइन को भी देखना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि वो गूगल में कैसे मैं उसको रैंक करूं, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करूं, इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी सर, सर्च को क्रॉलिंग वो ये मतलब करवाना पड़ेगा, उसमें सर मेटा टाइटल वो मतलब कि डालना पड़ेंगे, मेटा कीवर्ड्स मतलब कि डालना पड़ेंगे। यू गॉट इट मिस्टर फरहानुर रहमान। यस सर, स्कीमा भी डालना पड़ेंगे, ये सब सारी चीजें सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों के लाखों फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और मेरे फॉलोअर्स हैं मान लीजिए फैशन के, तो क्या इससे मेरे बिजनेस को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, आपका क्वेश्चन नहीं समझा सर, एक बार रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि फॉलोअर्स जो हैं आपके नीच से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बनिस्बत के क्वालिटी पे, राइट। वो क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान है कि मेरे जो है फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट सर। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आपके फॉलोअर्स भी डिजिटल मार्केटिंग से होना चाहिए होने सर, चाहिए, ताकि वो होना आपके चाहिए। बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब कुछ करें, आपके वेबसाइट को रीच करें, देखें, ठीक है, या आपसे बात करें, आपसे सर्विसेज लें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी इंस्टाग्राम पेजेस हैं, आप उनके पेजेस पे जाइए। अगर वो कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसका आंसर फ़ौरन दे दीजिए। तो आप किस में आएंगे, आप विजिबिलिटी में आएंगे लोगों के कि अच्छा यार इसको पता है। तो वो फिर आपके प्रोफाइल चेक करेंगे, आपका प्रोफाइल किससे रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, फिर वो आपको फॉलो करेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे गिव एंड टेक वाला मामला है। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अपने बिजनेस से रिलेटेड दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जाकर चेक करें, वहाँ पे उनके फॉलोअर्स में जाएं और फिर वहाँ से फॉलो करना शुरू करें। तो सर वो जो कोड़ा जो है, कोड़ा हो गया, और ये
वो मतलब कि माई फैमिली हो गया, तो सर उसमें वो है कि बहुत सारे वो मतलब कि ग्रुप्स हैं, तो तरह तरह के वो मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि वो क्वेश्चंस वो मतलब कि उनके मतलब कि क्वेश्चंस बिल्कुल हैं। बिल्कुल अगर हम वहां पर जाके अपना मतलब कि आंसर दें और वहां पर जाकर अपने लिंक्स को वो मतलब पुट वो कर दें, जो भी मेरा वो मतलब कि इंस्टाग्राम के वो लिंक है, तो कोई भी वो कस्टमर जाएगा, अगर उस पर क्लिक भी वो करेगा, तो वो सीधा लैंडिंग तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ही वो होगा ना, जी, तो जहाँ भी उसको आपको मौका मिलता है मिस्टर फरहानुर क्योंकि रहमान, वो फॉलो तो कर सकता है सर वहां से भी। बिल्कुल जहाँ भी आपको मौका मिलता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, जहाँ पे भी आपको कंटेंट शेयर करने का मौका मिलता है, आप वहाँ पे अपने कंटेंट शेयर कीजिए। जैसे कि आपने वो सर आपने आपने सही लाइक बात एज किया है। यूट्यूब मुझे ब्लॉग से भी हो सकता कोरा है सर। डॉट कॉम पे बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यस सर, अगर मैं यस आपको सर। यहाँ पे दिखाऊं कि मुझे मुझे जवाब देना है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं उसका आंसर दूंगा, ताकि लोग मुझे जानें और फिर मेरे वेबसाइट पे जाएं और मेरी सर्विसेज लें, मेरी विजिबिलिटी बढ़े, ठीक है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आप जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग, आप यहाँ पे करोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ डू आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डू आई स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो ये सब सवाल कौन दे सकता है पता है, जो डिजिटल मार्केटिंग पे कोई कोर्स बना रखा है जिसने, अगर वो ये सवाल देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने जवाब होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे अगर आपका सवाल सही है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने डिजिटल 1.2 के है सर फॉलोअर्स दिखा रहा है जी, सर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, वो बता रहा है। उसके बाद लर्न मोर अर्न मोर, अब आप यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें इसने बताया है, ठीक है। इसने कोई लिंक शेयर नहीं किया है अभी। बहुत सारे लोग यहाँ पे लिंक शेयर कर देते हैं कि मेरे मेरे मेरा ये कोर्स ले लीजिए, ये सब बताने के बाद ये देखो यहाँ पे इसने अपना वो कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफ्स दिल्ली is the best institute which provides both online and classroom session and they cover 45 plus modules। ये देखो ये अपना प्रमोशन कर दिया ना इसने। अब मैं जाऊंगा, इसको कोई भी होगा इसको जाएगा और इसको गूगल पे सर्च मारेगा फिर, राइट, यही तो होता है। अब देखिए ये आ गया, जैसे ही मैंने ये डाला ये आ गया। अब मैं यहाँ जाऊँगा तो इससे क्या बढ़ी, इसने जो आंसर किया है उससे क्या बढ़ी, इसके बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ी। किसके बिजनेस की, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफ्स दिल्ली की, ठीक है। अब मैं यहाँ या गूगल पे सर्च किया, ये देखो सेम है, और फिर मैंने सर्च करके इसका कोर्स ख़रीद लिया। क्यों ख़रीदा मैंने, क्योंकि यहाँ मुझे इसके जवाब अच्छे लगे। तो आप लोगों को भी अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे सर्च कीजिए और वहाँ पे जिसने भी क्वेश्चन पूछा है वहाँ से आप उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़े। तो सर जो ब्लॉग कमेंटिंग जो होती है, जो हम लोग जो मतलब कि जो कमेंट जो करते हैं, मतलब कि ब्लॉग कमेंट जो करते हैं रिलेटेड कि हाउ टू अर्न लाइक इन डिजिटल मार्केटिंग, तो सर वहां पर भी जाकर अगर हम अपने उसके बारे में वो लिखें और हम अपना बिजनेस का वो मतलब कि लिंक वो डाल दें, तो सर वो कोई भी वो लिंक को क्या करता है सर, वो मतलब कि वो पब्लिश कर देता है सर। बिल्कुल, तो जैसे ही वो मैं क्या पब्लिश कह रहा करेगा तो सब आपका वो लिंक दिख जाएगा। यस यू गॉट दिस। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऑनलाइन विजिबिलिटी, अब जैसे ब्लॉग है, ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू, आपने सही कहा, ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉग कमेंटिंग को मैं उतना प्रोफेशनल नहीं मानता हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग स्पैमिंग बहुत करते हैं, ठीक है, कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। अब मान लीजिए इसने लिखा है, किस चीज़ के बारे में लिखा है, हाउ टू पिक अ प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीच। इन्होंने तो आर्टिकल लिखा ही है, अब इनके आर्टिकल को आप पढ़ें, उसके बाद कुछ ऐसा यूनिक पॉइंट आप अपना प्रेजेंट करें कि जो इसने इस आर्टिकल में मेंशन ना किया हो, राइट। तो जब आप वो करेंगे तो वो क्या हुआ, वो एक वैल्यू एडिशन हुआ।
वैल्यू एडिशन से क्या होता है, आप लोगों की नज़र में आएंगे, ओहो यार इसने तो सही बात की, तो फिर वो आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, योर पोस्ट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड यू हैव एक्सप्लेन ईच पॉइंट इन डिटेल, दैट इज़ बियॉन्ड हेल्पफुल, आई डेफिनेटली लर्न मैनी थिंग्स एंड इट इज़ डेफिनेटली मोटिवेट्स मी टू एक्सप्लोर नीच ब्लॉगिंग इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे इसने जस्ट वहीं कमेंट कर दिया है, लेकिन अगर मैं वैल्यू एडिशन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमेंट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक तो कमेंट करने का मौका मिल रहा है, दूसरा नाम, ईमेल, और उसके बाद आपकी एक वेबसाइट का लिंक भी मिलने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, कुछ भी, आपकी जो भी वेबसाइट है, तो ये भी एक तरीका है। खैर, तो ऑनलाइन विजिबिलिटी आप लोगों को, तो मैं यही कह रहा था कि आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप आपका जो भी बिज़नेस है उस बिज़नेस से रिलेटेड अकाउंट को फॉलो करें, वहाँ से जो फॉलोअर्स हैं उनके फॉलोअर्स को फॉलो करें, ताकि आपके जो फॉलोअर्स हों वो जेन्युइन हों, जो कि उस मार्केट, उस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हों, राइट। तो यू ऑलवेज शुड रिलाई ऑन क्वालिटी rather than quantity, okay, to grow your business. Engage with people, yes, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अब जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको शाउट मी लाउड का कमेंट दिखाया है। अब शाउट मी लाउड पे जो मैंने आपको कमेंट दिखाया, अगर मैं यहाँ पे ओनर होता तो मैं क्या करता, मैं वहाँ पे लोगों से पर्सनली वहाँ पे उनके कमेंट का रिप्लाई करता। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एक तो जो रीडर है हमारा वो टच्ड होता है कि यार बंदे ने मुझे रिप्लाई किया, खुश होता है कि एक ब्लॉग ओनर ने मुझे रिप्लाई किया, तो क्या होता है, वो आपका एक परमानेंट रीडर बन सकता है या नहीं, राइट। उन लोगों के बनिस्बत जो कमेंट को रिप्लाई नहीं करते हैं, इसमें ज़रूर आपको फ़ायदा होगा कि वो आपके रेगुलर रीडर हो जाएंगे। रेगुलर रीडर में मीन्स कि आपके वेबसाइट को विज़िट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने जवाब नहीं दिया है, राइट। यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते, आप भी रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिप्लाई टू गौरव, अगर किसी ने यहाँ पे कुछ सवाल पूछ लिया है तो हो सकता है आप यहाँ पे रिप्लाई कर दें। तो लोगों से इंगेज होने से क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। चाहे यहाँ पे आप इंगेज हों, चाहे आप फेसबुक पेज पे आपका पेज है और आपने कोई पोस्ट डाला, वहाँ पे किसी ने कुछ सवाल कर दिया, आप फ़ौरन से वहाँ पे जवाब दें या उसका जवाब ज़रूर से दें, तो क्या होगा, वो एक आप पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हैं अपने उसकी, और एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, ठीक है। तो इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोगों से बात करें, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करें, उनको बताएं, तब जाके वो आपके परमानेंट कस्टमर बनेंगे, ठीक है। और दूसरे लोग भी जब देखेंगे कि भाई ये बंदा जवाब देता है हर क्वेश्चन का, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी आपसे जुड़ेंगे, तो इससे बूस्टिंग तो मिलती है। पोस्ट एट द राइट टाइम, जब आप इंस्टाग्राम पेज को देखेंगे, बिजनेस पेज को, तो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पहले से बता देता है कि किस वक्त आपके फॉलोअर्स ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो ये एक मैजिक ट्रिक तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है कि आप उसी वक्त पोस्ट करें जब आपके फॉलोअर्स ऑनलाइन हो। जब आपको पता चल जाए कि इस वक्त फॉलोअर्स ऑनलाइन है, तो आप डिफरेंट फेसबुक स्केड्यूलर है या फिर हूटस्यूट है, डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके आप अपने पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइम पे। ऑप्टिमाइज ऑनलाइन कंटेंट फॉर सर्च एंड मेक इट यूनिक, यस, इफ़ यू हैव सम कंटेंट, आपने ब्लॉग लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है आपकी, लेकिन आपने ब्लॉग लिखा है, जो लोग ढूंढ रहे हैं जिस कीवर्ड पे, जो सर्च कर रहे हैं गूगल पे, अगर आपने उस पर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अपने वेबसाइट पे, ठीक है, कंटेंट की, तो जब वो कंटेंट कोई सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट ऊपर आती है तो उससे भी विजिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्लूड विजुअल्स। विजुअल्स क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट पे इन्फोग्राफिक डाल दें। इन्फोग्राफिक क्या होता है, इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स, दैट इज़ कॉल्ड इन्फोग्राफिक, ओके। अब इन्फोग्राफिक की एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, वेट लॉस इन्फोग्राफिक्स, ये देखिए, इन्फोग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स, ओके गाइस। तो इस तरह के इन्फोग्राफिक आप डिज़ाइन कीजिए, ठीक है, डिज़ाइन करके अपने वेबसाइट पे डालिए,
क्योंकि जो विजुअल चीज़ें होती हैं लोग उससे ज़्यादा सीखते हैं, उससे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में यहाँ पे टॉप 10 टिप्स फॉर सक्सेसफुल वेट लॉस इन्होंने टिप्स बताए हैं। अब देखो ये कितना इंटाइसिंग बना दिया है, लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इसके फूटर पे आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। तो एक तरह से उनके पास जब सेव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उससे भी आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है गाइज। तो वीडियो की शक्ल में या फिर इमेजेस की शक्ल में या फिर इन्फोग्राफी की शक्ल में आप अपने फ़ोटोज़, इन्फोग्राफिक, जेफ्स, ये सारी चीज़ें अपने कंटेंट में ज़रूर डालें, चाहे फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। यूज़ हैशटैग्स, यस, हैशटैग आपको रिसर्च करना है अपने बिजनेस के बारे में। अब हैशटैग इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे, ये देखो AI बेस्ड है ये। अब यहाँ पे मैं डालूँगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जनरेट हैशटैग्स। ये बहुत सारे पेड टूल्स पे एनालाइजिंग मेक टेक अप टू। अब यहाँ पे देखिए कि इंस्टाग्राम पे, अब देखो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये बहुत ही हार्ड है आपके बिजनेस को फाइंड, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत है इसके अंदर। कितने लोग इस हैशटैग को यूज़ कर रहे हैं? 23.27 मिलियन। तो बहुत मुश्किल होगा। इजी कौन सा होगा? डिजिटल इन मार्केटिंग। क्या है? डिजिटल नी मार्केटिंग, डिजिटल्स मार्केटिंग, हाँ राइट। तो कौन सा इजी है, आपको किस हैशटैग से ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, वो आप हैशटैग जनरेटर या हैशटैग रिसर्च टूल से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी हैशटैग टूल्स। जिसके ज़्यादा ट्रैफिक है वही यूज़ करनी चाहिए ना? नहीं, वो ज़्यादा ट्रैफिक है इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके कंटेंट के आगे आप तो गुम हो जाएंगे बीच में, राइट। सो जो इजी है, शुरुआत में हमेशा आपको इजी वाले जो हैशटैग हैं वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि लेकिन हाँ, ताकि आप इजीली लोगों की नज़र में आ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कि अभी सबसे पहला यहाँ पे हैशटैग है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, या डिजिटल मार्केटिंग। तो लोग कॉमन हैशटैग ज्यादा सर्च करते हैं, और जैसे जो पीछे जो हैशटैग चला गया जैसे डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन ये स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है। यूज़ 5 to 10 है, गलत स्पेलिंग भी लोग डालते हैं, तो उस सब में भी आप आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर भी तो दिखाए जा रहे हैं कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है या जो भी स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं। ये 84.4K मीन्स 83,000-84,000 लोग इसको भी ढूंढ रहे हैं। तो इन 84,000 22,000 लोगों के बीच में आना ज़्यादा आसान है बनिस्बत मिलियन में तो आप आ ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप कहीं दिखोगे भी नहीं। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जो कम वाले हैं 7,000 वाले, 6,000 वाले, इनको यूज़ करो, ताकि धीरे धीरे आपकी विजिबिलिटी बढ़े। फिर बाद में जब आपका इंस्टाग्राम एक वेल एस्टेब्लिश्ड पेज बन जाए, तब जाके फिर आप वो कर सकते हो, हार्ड वाले यूज़ कर सकते हो। लेकिन तो सर ये जो हैशटैग है सर, इट इज रिलेटेड फॉर द पोस्ट, या सर इट इज आई आइडेंटिफाई टू नोटेड of my business, sir, like as a hashtag digital marketing। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेरा पेज है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हैशटैग यूज़ किया। तो मैं जब भी पोस्ट करूँगा तो 5 से 10 हैशटैग मैं अपने कमेंट बॉक्स या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करूँगा। हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, हैशटैग मार्केटिंग डिजिटल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 5 से 10 ही आपको यूज़ करना है, ज़्यादा भरिएगा तो फिर इंस्टाग्राम आपको पीछे छोड़ देगा, ठीक है, राइट। हैशटैग यूज करने से क्या होगा? हैशटैग से विजिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि इंस्टाग्राम हैशटैग वाला प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी सर्च करता है तो वो हैशटैग से सर्च करता है, ठीक है। उसी तरह से ट्विटर है, वो भी हैशटैग वाला प्लेटफॉर्म है, राइट। तो हैशटैग ही से आपका बिजनेस फाइंड होगा इंस्टाग्राम पे, ओके। बिजनेस या जो भी मैंने इंस्टाग्राम पे चीज डाली है वो, जी।
तो सर अगर हम कोई भी मतलब कि हैशटैग डालते हैं, अगर मेरा मतलब कि फाइंड आउट होता है, अगर मैंने वो मतलब कि डेल का वो डाला है और जैसे हैश डेल डाल दिया है, हैश 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 मतलब वो आपको कि एचपी रिसर्च डाल करना दिया, पड़ेगा, वो तो आपको ये रिसर्च तो करना पड़ेगा। ये तो सर वो मतलब कि रिसर्च होना, अगर हम क्लिक भी वो करते हैं मतलब कि अगर मैंने वो हैश डेल पे मैंने क्लिक किया तो मैं लैंड तो मतलब कि डेल के वो पर वो जाके ही तो वो तो लैंड वो करूंगा ना सर, तो सर वो जो डेल पे नहीं आपने जो करूंगा। पोस्ट डाला है, जो आपने हाँ। पोस्ट डाला है, ठीक है, अब कितने हम्म। लोग उसको सर्च कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कितने लोगों ने उस हैशटैग का यूज किया है, ठीक है, यस सर, उस यस पोस्ट सर। पे, तो उन सारे लोगों को वो दिखेगा। तो सर अगर मेरा इंस्टाग्राम के वो पेजेस हैं, अगर मैं वो अपने इंस्टाग्राम के मतलब कि अकाउंट में वो जाता हूँ, अगर मुझको वो मतलब कि मिलता है कि वहाँ पे मेरे मतलब कि कितने लोगों ने मेरे मतलब किस किस पोस्ट पे वो मतलब कि लाइक किया, किस पोस्ट पे मतलब कि शेयर किया, तो मुझको उसके अकॉर्डिंग भी मतलब कि पता तो वो तो चल ही जाएगा ना सर, जी कि जी वो जी कौन सा वो जी, हैशटैग मतलब कि ज्यादातर मतलब कि यूज कौन हुआ सा है। ज्यादा हाँ, आपके रीच को बढ़ा रहा है, किस रीच को बढ़ा हैशटैग, रहा है, हाँ, तो यस उस सर। हैशटैग तो का आप यूज करेंगे, वही ठीक वो है? हैशटैग हम यूज कर पहले सकते आप हैं। रिसर्च करें हैशटैग कौन सा यूज करना चाहिए आपके बिजनेस के यस, हिसाब से, उसके यस, बाद फिर आप ये देखें कि कौन सा हैशटैग ज्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है, यस, तो ये राइट, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, यस, नो प्रॉब्लम। सो हैशटैग यूज करने के लिए भी एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ता है, जरूरी नहीं कि एक ही हैशटैग हमेशा। हाँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैशटैग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो you have to be very updated, you know, you have to research about your hashtags continuously, right, so that more visibility you can get, yeah. So तीसरी सातवीं बात ये है कि पिन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट, किसी ने पिन किया है पोस्ट, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट पिन का आ गया है, अप टू 3 पोस्ट, आप लोग चेक कर लेना। पिन क्या होता है, पिनिंग क्या होती है, क्या आप अपने जो सबसे वर्किंग सबसे बेहतरीन जो पोस्ट हैं उसको अपने पेज के सबसे ऊपर पिन कर देना, कि जब भी कोई लैंड हो आपके प्रोफाइल पे तो वही उसको दिखे। जैसे कि मेरा ये प्रोफाइल है फेसबुक का, इस पे मैंने जो सबसे अपना पहला पिन कर रखा है पिन्ड पोस्ट, यू कैन सी हियर, ये पोस्ट यहीं पे चिपका हुआ रहेगा, उसके बाद मैं जो भी पोस्ट डालूंगा ना उसके नीचे ही आएगा, लेकिन ये पोस्ट कॉन्स्टेंटली वहीं पे रहेगा क्योंकि इसको मैंने पिन कर रखा है, राइट। अब मेरा बेस्ट रिजल्ट है ये क्लिक बैंक का, तो ये मैंने पिन कर रखा है और मुझे लोगों को भेजना है कहाँ पे, वेबिनार पे, तो मैंने वेबिनार का लिंक इसके कमेंट में डाल दिया है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट आपका पोस्ट है या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड कि जो आप एक्शन करवाना चाहते हैं अपने कस्टमर से, वो आप अपने फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे उस पोस्ट को पिन कर दें तो वो सबसे ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है पिनिंग योर पोस्ट। उसके बाद शेयर अदर पीपल्स कंटेंट, नॉट ओनली योर कंटेंट बट यू कैन शेयर अदर पीपल कंटेंट। उससे दो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग घबराते हैं शेयर करने से कि मैं उसके पोस्ट को क्यों शेयर करूं अपने इंस्टाग्राम पे, लेकिन अगर आप अपने पेज पे अपना कंटेंट तो डाल ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट दिखता है जो आपके पेज पे नहीं है या जो आपने अपने ऑडियंस से शेयर नहीं किया है, दूसरे के पेज पे दिखता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके पेज के कंटेंट को आप शेयर कर सकते हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये चीज़ कि आपके ऑडियंस को एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरा ये चीज़ जिस बिज़नेस का भी आपने पोस्ट को शेयर किया उसकी नज़र में आ पाएंगे, तो उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा एक दो बिजनेसेस के दरमियान, ठीक है। तो वो आपकी मदद करेगा कहीं पे आप उसकी मदद करोगे, ठीक है। तो ये गिव एंड टेक वाला मामला है। गॉट इट गाइज? शेयर योर ओन कंटेंट, 80% अपना कंटेंट और 20%, ये 80/20 का रूल आप जो है फॉलो करें कि 80% अपना कंटेंट यूज़ करें और 20% थर्ड पार्टी का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Alright guys, so next time we will discuss about conversion in digital marketing। conversion क्या होता है, ठीक है, कैसे होता Excuse है, me, कितने टूल्स excuse me, yes Zaul sir, sorry to cut you out, sir ये डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं ये आप हमें शेयर कर सकते हैं? सर ये मैंने शेयर कर दिया है पहले मिस्टर फिरोज, नहीं ये जो मैंने डॉक्यूमेंट किया है ना गाइस? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये वाला नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं किया। अच्छा ओके
लेट मी शेयर इट। सर व्हाट्सएप ग्रुप में कर दे ताकि हम लोग बाद में भी देख सके क्लास के बाद भी। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सर, Exactly, हाँ सर, उसमें भेज दीजिए सर। ओके सर guys। सर सर उसमें सर यूट्यूब का भी सर